हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग बर्ड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 एक दिन का हिंदी का पार्ट 13 कवर करने वाले हैं। ये कोई पार्ट नहीं है, ये कविता है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेली पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूड देने लोग कपड़े के लगे, ऐट बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने मुझे यूँ ताने दिए, ऐटता तू किस लिए इतना रहा, तेरे लिए तो एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इनमें ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी है। उनका टाइटल है हरिऔध। इन्होंने ये क्यों लिखी है, ये अपने एक घटने का वर्णन कर रहे हैं। ये एक दिन घमंड में खड़े हुए थे। मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कविता का। ये घमंड में भरे हुए थे, किसी चीज़ का इन्हें घमंड था। ये घमंड में भरे हुए थे, सीना चौड़ा करके खड़े थे अपनी बालकनी में। अचानक से हवा चली और एक छोटा सा तिनका इनकी आँख में चला गया। ये बहुत बेचैन हो गए, झिझक उठे, निकालने की कोशिश करने लगे, नहीं निकली। इनकी आँख भी बहुत लाल हो गई और दुखने लगी। जब कभी आपकी आँख में कोई चीज़ चली जाती है तो आपको जितना पेन होता है उतना ही अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को भी हुआ। मूड मतलब क्या होता है, जब आपकी आँख में कोई चीज़ चली जाती है तो मम्मी कपड़े की पोटली या कपड़े की गठरी बना करके आपकी आँख को सहलाती है ना, उसको कहते हैं मूड। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, वैसे ही आँख में इनके सहला रहे हैं, मूड बना करके, फोल्ड करके कपड़ा। मूड देने लगे। उनकी जो ऐट थी, जो सीना चौड़ा करके वो खड़े थे, उनकी जो ऐट थी वो दबे पाँव भाग गई। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, ढप मतलब जब किसी तरीके से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ ताने दी, ऐटता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो उनकी समझदारी थी, उन्होंने उनको ताने दिए कि अभी तक क्यों सीना चौड़ा करके खड़े थे, क्यों इतना ऐट रहे थे, आपके लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है आपकी सब ऐट को चकनाचूर करने के लिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने ये क्यों लिखा है, इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ना घमंड करे, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज़ है जो आगे चल के आदमी को बहुत पछताती है। घमंड कभी भी किसी आदमी में नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, डांसिंग में अच्छे हो, या एक्टिंग में अच्छे हो, कुकिंग में अच्छे हो, कोई भी चीज़ में आप अच्छे हो, लेकिन कभी भी उस चीज़ का घमंड मत करना कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ तो मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, मैं तो टॉप करता हूँ हमेशा, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से ऊंचा कोई नहीं निकल सकता। ये कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता कोई और आके आपका घमंड चकनाचूर कर दे, तब आपको बहुत दुख होगा। इसलिए आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना, ऐट बेचारी दबे पाँव भगी, पैराग्राफ 2 लास्ट लाइन लिखा है ना, ऐट बेचारी दबे पाँव भगी। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को ऐसा लगता था कि वो किसी की मदद नहीं लेंगे, वो सारा काम स्वयं कर सकते हैं, सबसे अच्छा काम वही कर सकते हैं। तो जब उनकी आँख में तिनका गया, उनसे तिनका नहीं निकला, तब उन्होंने दूसरों की मदद ली। आप सेकंड पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये उन्होंने अच्छी बात ठानी थी कि वो खुद से काम करना चाहते हैं, लेकिन घमंड के साथ कभी भी काम नहीं करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला आपको। सो गाइस, कविता यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।